नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा में स्वागत करता हूं। हम लोगों के द्वारा एक क्रेश कोर्स स्टार्ट किया गया है बिहार बोर्ड के 10 और 12 के स्टूडेंट के लिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को बताया जाएगा इस यूट्यूब चैनल में, इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जो हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है ऑप्टिक्स, उसमें ऑब्जेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि एक लेंस का फोकस दूरी हवा में 20 सेंटीमीटर है, तो इसका नाभ्यंतर एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो जाता है, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा इन्फिनिटी, मतलब अनंत होगा इसका उत्तर। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, किसमें सबसे कम होता है? तो ये होगा बेगनी रंग के लिए, यानी आपका सही उत्तर होगा डी। याद रखिएगा, जब कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का जो क्रांतिक कोण होता है सबसे कम किस रंग का होगा? बेगनी रंग का होता है। अगर आपसे पूछा जाता कि प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है, तो प्रकीर्णन जो होता है किस रंग में सबसे अधिक होता है? तो बेगनी रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? तो इसका न्यूनतम विचलन कोण जो होगा μ-1 इंटू ए, यानी आपका सही उत्तर क्या होगा? बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक निकट दृष्टिकोण से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसे किस लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? तो आपका सही उत्तर होगा अवतल लेंस। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। निकट दृष्टि दोष उस तरीके के दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस दोष का निवारण करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, ये कौन करता है? तो ये ध्रुव। डाउट नट। अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बन करता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है, तो प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग होगा। तो जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवन, ये सभी प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंगों की क्या है, एक प्रकृति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का सी, यानी ध्रुवन। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचालित होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचालित होता है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो हमको पता है कि तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, चाल बदल जाता है, आयाम बदल जाता है। क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। 7वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर, मनुष्य के आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मनुष्य के आंख पर के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है, यानी इसका सही आंसर जो होगा बी भी होगा और आपका डी भी होगा। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। एक अवतल गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक हो सकता है, आभासी भी होता है, आवर्धित भी होता है और उल्टा भी होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा सभी, यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक अभिसारी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर होता है, अर्थात म्यू
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द्रव बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, तब द्रव के अंदर लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो किसके बराबर होगी? तो ये जो लेंस की जो फोकस दूरी होगी इस केस में इन्फिनिटी होगी यानी अनंत होगा। इसका सही उत्तर होगा क। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस से वस्तु के दुगने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस की किस दूरी पर रखना होगा? तो ये आप जो लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/b माइनस 1/u लगा देंगे। इससे हमें क्या पता चल जाएगा? u पता चलेगा, क्योंकि फोकस दूरी दे रखा है, ये सब दे रखा है, तो आपको u निकालना आसान हो जाएगा, जिसका उत्तर निकल के आएगा आपका 30 सेंटीमीटर। यानी यू जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 30 सेंटीमीटर निकल के आएगा। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12D है कि आवर्धक क्षमता क्या होगी? इसका सही उत्तर होगा 4। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12D है कि आवर्धक क्षमता 4 होगी। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? ए। निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश अपवर्तनांक 1.5 वाले एक माध्यम से में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 4000 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन या म्यू अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्य निर्वात में पथ की लंबाई क्या होता? बोल रहा है कि वैक्यूम में पथ की लंबाई क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका होगा म्यू टी। अगर एन या म्यू अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में अगर पथ की लंबाई टी है तो निर्वात में पथ की लंबाई क्या होगी? म्यू टी होगा, यानी इसका सही उत्तर को होगा। अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में सेकेंड रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में सेकंड टॉप किया। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी होती है, यानी अनंत होती है। इसका सही आंसर क होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर जो होता है, उस दोनों के बीच जो अंतर जो एंगल बनता है वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। सही ऑप्शन आपका जाएगा ख, यानी बी π/2। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास के स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य हमेशा बढ़ जाता है, सॉरी इसका तरंगदैर्घ्य जो हमेशा होता है वो घट जाता है, यानी इसका सही उत्तर होगा 16 का ए। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दे तो प्रकाश जो होता है विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं हो जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश जो होता है परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। संपूर्ण आपतित जो प्रकाश परावर्तित हो जाता है किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह भाग क्या होने लगता है? चमकने लगता है। जिसका एग्जाम्पल है मृग मरीचिका का बनना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, ये ऑप्टिकल फाइबर, ये सारा का सारा चीज जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का डी, यानी घ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है? जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? क, यानी ए नंबर।
यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लिंक एक दूसरे के संपर्क में रखे तब हम उनकी फोकस दूरी जो होगी, उनकी फोकस दूरी हमेशा उसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी f/2 हो जाता है। यानी इसका सही ऑप्शन क्या है, गौ। 20 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? एक पतले फिल्म के रंग का जो कारण है उसका व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस के कारण जो होता है फिल्म का जो रंग होता है, जो भी रंग हो। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। ये अभी हम क्वेश्चन ऊपर देख चुके हैं। किसकी पुष्टि करता है, ध्रुवन की करता है। किसकी पुष्टि करता है, ध्रुवन की। ठीक है। ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, ब्रूस्टर का नियम कहता है म्यू बराबर 10 IP, यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है। ब्रूस्टर का नियम जो होता है म्यू बराबर होता है 10 IP, एक फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए। यही ब्रूस्टर ने क्या किया था, एक लॉ दिया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक अवतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। तो लेंस की क्षमता, सबसे पहले हम लेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है। उससे हमको फोकल लेंथ पता चल जाएगा, और फोकल लेंथ पता चल गया तो प्रेशर बराबर होता है 1/f के, सॉरी, लेंस की जो क्षमता होती है वो बराबर होता है 1/f, यानी फोकल लेंथ के फोकस दूरी के बराबर होता है। तो p बराबर 1/f, f कहाँ से निकलेगा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो आपका होगा वो होगा 5D, यानी 23 का ए नंबर 5D। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो किसका होता है। तो खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो आपका काल्पनिक और उल्टा होता है। ठीक है। इमेजनरी और इन्वर्टेड होता है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक और उल्टा होता है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। किस रंग के प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। किस रंग के प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। तो लाल रंग के प्रकाश के लिए जो लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अधिक होती है। ठीक है। समान दोष मुक्त आंख में कॉर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होना चाहिए। कॉर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होना चाहिए। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होना चाहिए, दोष मुक्त आंख से कॉर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होना चाहिए। तो 2 सेंटीमीटर। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दो प्रकाश तरंगों के तीव्रता का अनुपात 81:1 है तो उसकी अधिकतम तथा न्यूनतम व्यतिकरण में उत्पन्न होते हैं तो उसका अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 25:16, यानी इसका आंसर सी नंबर यानी ग होगा। ठीक है। आइए हमारा 28वां क्वेश्चन क्या करता है। प्रकाश के रंगों की संवेदना किस पर निर्भर करती है। तो प्रकाश के रंगों की जो संवेदना होती है उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करती है, यानी इसका सही उत्तर बी होगा। पानी के भीतर हवा का एक बुलबुला कार्य करता है। पानी के भीतर जो होता है हवा का एक बुलबुला कार्य करता है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये अपसारी लेंस के कारण क्या होता है, कार्य करता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का जो SI यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो डायोप्टर होता है। ठीक है। अब हम अभी जस्ट एक क्वेश्चन पढ़े थे कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो अवतल लेंस। अब बताइए, पहला ऑप्शन अवतल लेंस बी में है और डी में। अब बताइए दूरदृष्टि दोष क्या होता है। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की चीज तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु से दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष का निवारण के लिए उसे उत्तल लेंस का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, यानी 31 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, यानी ख। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी तथा सीसा के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 5/3 है। एक प्रकाश की किरण सीसा से पार करने में जा रही है तो क्रांतिक कोण कितना होगा। तो क्रांतिक कोण होगा आपका, इसका सही उत्तर होगा साइन इनवर्स 4/5। साइन इनवर्स 4/5 इसका सही उत्तर होगा। साइन इनवर्स चूंकि होता है, साइन इनवर्स होता है ऊपर में होगा पानी का अपवर्तनांक डिवाइडेड बाय शीशे का अपवर्तनांक, और चूंकि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, चूंकि इसका जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऊपर में होगा पानी का अपवर्तनांक डिवाइडेड बाय शीशा का अपवर्तनांक। ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स पानी का अपवर्तनांक 4/3 डिवाइडेड बाय 5/3, तो 3 आपस में कट जाएगा तो बच्चा क्या 4/5, यानी साइन इनवर्स 4/5, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा 32 का ए होगा। ठीक है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। यंग प्रयोग में प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को दुगना करने पे फ्रिंज की चौड़ाई हो जाती है। जो फ्रिंज की जो चौड़ाई क्या हो जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा दुगनी हो जाती है। यानी यंग प्रयोग में प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को जब हम दुगना करते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो भी दुगनी हो जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न तलों के अनुदिश कॉर्निया की भिन्न वक्रता होने से जो दृष्टि दोष होता है वो किसके कारण होता है? वो अबिंदुकता के कारण होता है। वो किसके कारण होता है? अबिंदुकता के कारण होता है। ठीक है, आइए 35 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। फिगर में दिए गए लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर, मतलब ये प्राइमरी जो एक्सिस है उस पर रखा जाता है, तो इस पर 2 प्रतिबिंब बनेगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध तब कहे जाती है जब इनकी क्या बराबर होनी चाहिए? जब इनकी कलांतर नियम हो। जब इनकी कलांतर नियम हो। इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है। इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है किसका? अपवर्तन का, परावर्तन का और वर्ण विक्षेपण का। यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, यानी ग नंबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम देखे थे बूस्टर का लॉ क्या था? म्यू बराबर 10 IP। ठीक है, यानी ब्रूस्टर का नियम जाके किससे संबंधित होगा? ये आपका संबंधित है ध्रुवन से। ब्रूस्टर का नियम जो संबंधित है ध्रुवन से। तरल लेंस जो है वो किससे संबंधित है? तरल लेंस आपका संबंधित है मानवीय आंख से। तीसरा जो है गो वर्ण विपत्थन। वर्ण विपत्थन किससे संबंधित है? प्रतिबिंब की त्रुटि से संबंधित है। प्रतिबिंब की। घ नंबर यंग का द्विछिद्र प्रयोग किया जाता है। यंग का जो द्विछिद्र प्रयोग किया जाता है कहाँ किया जाता है? व्यतिकरण में किया जाता है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े थे यंग का द्विछिद्र प्रयोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। ठीक है, एक व्यक्ति 1 मीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, उसकी आंख में दोष है। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए दोस्तों। एक व्यक्ति जो है 1 मीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख नहीं सकता है। मतलब जो पास की वस्तु को देख नहीं सकता लेकिन दूर की वस्तु को देख सकता है, तो उसको कौन सा दोष है? उसको दूर दृष्टि दोष है, यानी दीर्घ दृष्टि दोष है। इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? क होगा, ए नंबर होगा। आइए 40वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पतली पारदर्शक शीट को यंग द्विस्लिट के सामने रखा जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वो इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रिंज की चौड़ाई नहीं बदलती है। यदि एक पतली पारदर्शक शीट को यंग द्विस्लिट के सामने रख जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई पर कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी प्रकाशीय उपकरण की दो निकट वस्तुओं को के पृथक प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को कौन सी क्षमता है? ये कौन सी क्षमता है? किसी प्रकाशीय उपकरण की दो निकट वस्तुओं के पृथक प्रतिबिंब बनाने की क्षमता कैसी क्षमता है? तो ये विभेदन क्षमता है। ये कैसी क्षमता है? विभेदन क्षमता, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? बी नंबर। सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी दोनों में से किसके लेंसों की फोकस दूरियों में अधिक अंतर होता है? किसकी फोकस पूछ रहा है कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों में से किसकी लेंस की फोकस दूरी में अधिक अंतर होता है? तो सूक्ष्मदर्शी में। सूक्ष्मदर्शी की जो फोकस दूरी में होता है वो लेंस की फोकस दूरी में अधिक अंतर होता है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ख नंबर होगा। ठीक है, जब दो प्रकाश तरंगे व्यतिकरण करती है तो कुछ बिंदुओं पर अंधेरा हो जाता है, तो उन बिंदुओं पर प्रकाश ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो उन बिंदुओं पर प्रकाश ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। उस बिंदुओं पर प्रकाश ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। 44 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। किसी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा निर्मित वास्तविक प्रतिबिंब तथा उस वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी लेंस की फोकस दूरी की क्या होती है? उसकी फोकस दूरी की चौगुनी होती है, मतलब 4 गुनी होती है। किसी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा निर्मित वास्तविक प्रतिबिंब तथा उस वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की जो न्यूनतम दूरी जो होती है लेंस की फोकस दूरी की कितनी गुनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 गुनी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी
समतलोत्तल लेंस का वक्र तल सिल्वर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी जो होती है वो R/2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक के बराबर होगा। अब देख लीजिए कौन है, F, यानी जो फोकस दूरी होती है वो बराबर होता R/2 इंटू म्यू, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? क होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? क होगा। ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक म्यू तथा तरंगदैर्ध्य म्यू और जो अपवर्तनांक और तरंगदैर्ध्य के बीच में कैसा रिलेशन होता है? तो अपवर्तनांक जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरंगदैर्ध्य का स्क्वायर का, यानी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरंगदैर्ध्य का स्क्वायर का, यानी म्यू जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ², यानी इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं दोस्तों। किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो वो प्रिज्म की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है कि वो किस मटेरियल का बना है, उसके नेचर पर डिपेंड करती है प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण की क्षमता। इसका सही उत्तर बी होगा। आइए देखते हैं, दो लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इन्हें 12 सेंटीमीटर की दूरी पर समाक्षीय रूप में सजाया गया है। समतुल्य लेंस की प्रकृति तथा समांतर पुंज दाहिने लेंस से निकलने के बाद कैसा होगा? तो ये निकलने के बाद अभिसारी होगा। कैसा होगा? अभिसारी होगा। आइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेनल के फ्रेनल के द्विप्रिज्म यानी बाइप्रिज्म में कला संबंध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते? तो फ्रेनल के बाइप्रिज्म में कला संबंध जो प्राप्त किए जाते हैं वो तरंगाग्र के विभाजन से प्राप्त किए जाते। तरंगाग्र के विभाजन से प्राप्त किए जाते। जो बाइप्रिज्म होता है वो कला संबंध स्रोत किससे प्राप्त किए जाते? तरंगाग्र से के विभाजन से। आइए हम लोग 50वां और आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और बचे हुए क्वेश्चन ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आइए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक का आकार कैसा होता है? प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक का आकार होना चाहिए। तो आइए उसके बारे में बताते कि उसका तरंगदैर्ध्य से बहुत बड़ा होना चाहिए। पहला चीज, वेवलेंथ से बहुत बड़ा होना चाहिए। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से बहुत छोटा होना चाहिए। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, यानी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जिस कोटि का है उसी कोटि का प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक का जो आकार होगा वो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।